सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा आरा के रमना मैदान जेपी स्मारक के पास 4 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। 4 सूत्री मांगों में मुख्य रूप से नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं विकास कार्यों का घोर अभाव, अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज, परिमार्जन एवं अन्य कार्यों में कमीशनखोरी, बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट खसोट एवं बिजली आपूर्ति की घोर कमी तथा सदर अस्पताल में कर्मियों के बुरे बर्ताव एवं जन सुविधाओं के घोर अभाव को लेकर था। संघर्ष समिति के सदस्य कमलेश तिवारी ने बताया कि नगर निगम में कमीशनखोरी चरम सीमा पर है, जिसमें अधिकारी के साथ साथ सभी कर्मी भी लिपटे हैं। अमरेंद्र राजेश ने बोला कि नगर आयुक्त का अनुशासनहीनता एवं उनका रवैया वार्ड सदस्यों के प्रति सम्मानजनक नहीं है। वहीं संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य अशोक कुमार मानो ने कहा कि सिर्फ नगर निगम में ही नहीं बल्कि अंचल कार्यालय में भी दाखिल खारिज, परिमार्जन एवं उनके अन्य कार्यों में बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है। ब्रजेश यादव ने कहा कि अभी हाल के दिनों में ही कई दलाल कमीशनखोरी का मोलभाव करने के अपराध में डीएम के द्वारा जेल भेजे गए हैं। श्रीधर तिवारी ने कहा कि सिर्फ प्रखंड कार्यालय में ही नहीं बल्कि डीसीएलआर का ऑफिस भी इससे अछूता नहीं है, वहां भी घोर लूटपाट है। इस टाइप का गोरख धंधा सभी ऑफिस में चल रहा है। वरिष्ठ साथी आशुतोष सिंह ने कहा कि इन दोनों विभागों के अलावा बिजली विभाग में स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों से भारी भरकम रकम का लूट किया जा रहा है। पूर्व वार्ड पार्षद अमरेंद्र चौबे ने कहा कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग अनियमितता में लिप्त हैं। वहीं वरिष्ठ साथी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि हम सदर अस्पताल गए थे, वहां के कर्मियों का बर्ताव देखकर बहुत ही हतप्रभ था। सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन सभी खराब स्थिति में है। जब जाओ तो सारे जांच बाहर कराना पड़ता है। 1-2 दवा के अलावा सभी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो ऐसी मॉडल हॉस्पिटल होने से क्या फ़ायदा कि जनता को निजी अस्पताल में ही जाना पड़े। पूर्व वार्ड पार्षद सोनू पासवान ने कहा कि 4 सूत्री मांगों के अलावा एक और हमारी मांग है कि भोजपुर को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। बबलू सिंह ने बताया कि पानी के घोर अभाव के चलते किसान त्रस्त है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हम 5 सूत्री मांगों को लेकर डीएम साहब को विज्ञापन देंगे, उसके बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस एक दिवसीय धरने में मुख्य रूप से अभिनव कुमार, प्रकाश कुमार, अजय कुमार सुमन, नितेश उपाध्याय, निकेश पांडे, जितेंद्र चौधरी, रंजन कुमार, उपेंद्र कुमार पांडे, प्रकाश बजरंगी, पंकज सिंह, सुनील श्रीवास्तव, विजय मेहता, कृष्ण बिहारी सिंह, सुनील पाठक, गुंजन कुमार, सज्जन कुमार, प्रेम पाठक, कृष्ण कुमार तिवारी एवं सैकड़ों साथी मौजूद रहे। वहीं अंत में पूर्व विधायक भाई दिनेश के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिस पर उन्होंने बोला कि कल से निगम में और बाकी जगहों पर जांच की शुरुआत कराते हैं और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तथा 15 अगस्त के बाद फिर से मिलकर इन सब मुद्दों पर प्रगति की जानकारी के लिए बुलाया है। सर्वदलीय संघर्ष समिति के द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हमारी पहली मांग ये है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और इनके क्षेत्रों में विकास का कार्य जो है बिल्कुल ही धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाने का प्रयत्न करने के लिए हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये तो नगर निगम का था। ब्लॉक के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक में जो भी परिमार्जन हो रहा है, दाखिल खारिज हो रहा है, अन्य कार्य हो रहा है, वहाँ बिना कमीशन, बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो उस पर अंकुश लगाने के लिए जो है हम लोग जो है आज डीएम को ज्ञापन देंगे। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह जो है पत्रकार का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिले तो उसमें जो है एक आदमी की गिरफ्तारी होती है और वो जेल जाते हैं। अंचल कार्यालय के साथ साथ डीसीएलआर ऑफिस में भी जो है उसी तरह का भ्रष्टाचार है। डीसीएलआर मैडम जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझते हैं। उनका बिहेव इस टाइप का है कि जाइए आप क्या कर लेंगे, मैं देखती हूँ, जिसे करवाना है कंप्लेंट जिसको करना है उसको कर दीजिए। ये बहुत ही बुरी बात है। हमारी पेमेंट से, हमारे पैसे से आपको पेमेंट दी जाती है और आपका इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ही जो है बर्दाश्त से योग्य नहीं है। अगर इस टाइप का बात होगी तो हम लोग अंचल कार्यालय के साथ साथ डीसीएलआर के ऑफिस में भी हम लोग तालाबंदी करेंगे। बिजली विभाग की मनमानी आप लोग देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या हो रहा है। पहले 200 जहाँ बिल आती थी वहाँ पे 400 आ रहा है, जस्ट डबल हो गया है। आप कस्टमर केयर जो है 1912 है बिजली स्मार्ट मीटर का, आप कभी भी रात में लगा लीजिए, 2 घंटा 3 घंटा पर लग जाए तो भगवान का वो मानिए कि आज जो है हम पूजा पाठ करके लगाए हैं तो लग गया, अदरवाइज आपको लगने वाली नहीं है। मैं यारा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के कंप्लेन सेल में आप जो है कंप्लेन करिए और 3 दिन के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी बिजली आई कि नहीं आई। तो ये लाख जो है यहाँ के एसडीओ और जेई जो है दावा करते हैं। तक लेके जाएंगे ये लड़ाई तो आज शुरुआत है, एक दिवसीय धरना कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो मुद्दे हैं नगर निगम का या अंचल कार्यालय का या बिजली विभाग का या सदर हॉस्पिटल का, हर एक के गेट पे हम लोग जो है अगली बैठक जो है हम लोग या तो अंचल कार्यालय में होगी या
नगर निगम में होगा या सदर हॉस्पिटल में होगा। और इस लड़ाई को जो है हम सभी साथी, आप लोगों ने देख लिया कि सभी साथियों ने किस तरह सहयोग किया। आगे भी जो है इससे भी ज़्यादा संख्या में जो है हम लोग आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो हम लोगों की मांगे हैं उसको पूरी कराने का आश्वासन करेंगे। आशुतोष लिए संगठन के साथ एक दिवसीय धरना दिया गया है। सभी दल के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, 4 मुद्दे रखे गए हैं। क्या लगता है कि सरकार आप लोगों की बातों को सुनेगी? लगता तो नहीं कि सरकार सुनेगी, लेकिन सरकार ऐसे ही सुनती या करती तो हम लोग को सब दलगत से उठकर, सारे नेता लोग अलग अलग दल से उठकर यहाँ पर धरने के लिए क्यों बैठते। लेकिन हम लोग भी उस तरीका के नहीं, हम लोग का पर्पस है कि जैसे अंग्रेजों का ज़माना था उस समय पता थी सब आदमी को कि हाँ भाई ये लोग तानाशाही कर रहा है, लोग दबा कर रखा हुआ है। आज के तारीख में आरा के 2.5 लाख करीब वोटर हैं, 4-5 डिपार्टमेंट है जो डील कर रहा है सरकारी तंत्र को, और एक नगर आयुक्त के ले लीजिए, एक CO BDO को ले लीजिए, एक TCLR को ले लीजिए, हॉस्पिटल का जो भी है उनको ले लीजिए, CS हो गए उनको ले लीजिए, या जो भी डिपार्टमेंट है, कहीं पर भी सुनते ही कान खड़ा हो जाता है। बाप रे बाप, जैसे बरसात का सीजन है, नगर निगम से शुरू करते हैं, सब आदमी को पता है कि ये समस्या आती है, यहाँ पर ऐसे होगी, वहाँ पर ऐसे होगी। अब थोड़ा सा एफर्ट कर सारा समस्या को सॉल्व किया जा सकता है 2 महीना, लेकिन कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए कि उनको पता है कि जनता मृत है, मरे हुए हैं। हम आप अलग में मिलेंगे, 5 मिनट बात करेंगे, गाली देंगे एक दूसरे को, लेकिन जिसकी समस्या है, जो कर रहा है, पता ना हम लोग आरा के हैं, जो भी नगर आयुक्त हो या जो कोई भी हो, कहीं बाहर से उठकर आया है, अकेले शासन कर रहा है हम लोग पर। मैंने पूरा बरसात हम लोग तड़पे मरे, और उसका इतना मन बढ़ा हुआ है कि करोड़ों रुपए अपने पॉकेट में डाल रहा है। मैंने इसमें गलती पूरी की पूरी हम लोग की है। लड़ाई तो चलेगी। अब जितना ही कर सकते हैं हम लोग करेंगे। संगठन के द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया गया, सभी दल के लोग यहाँ पर शामिल है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस पूरे भोजपुर जनपद के लोगों को और आरा नगर निगम के लोगों को मैं सादर प्रणाम अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग ने पूर्व में भी वक्ताओं से जो सवाल आप लोगों ने किया, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं पूरे भोजपुर वासियों को कि यहाँ जितने ये चेहरे दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप जब भी भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होगा तो ये चेहरे आपको शहर में और जिले में दिखते हैं। आज सभी चेहरे यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, इस जिला का और इस शहर को बचाने के लिए यह जो आज सामूहिक प्रयास के लिए यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं। मैं तो सबसे पहले आदरणीय कमलेश चचा को, ये जितेंद्र शुक्ला जी को, देवेंद्र चचा को, ऐसे सभी बुद्धिजीवियों को और अपने नौजवान सभी साथियों को, अमरिंदर भाई हैं, ब्रजेश भाई हैं, अमरिंदर जी हैं, आशुतोष जी हैं, सब लोग यहाँ जो एकत्रित हुए हैं, ये लोग हमेशा इस शहर के, इस जिले के ज्वलंत मुद्दा को लेकर सड़क पर संघर्ष किए हैं। और आज ये लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं, और एकत्रित इसलिए हुए हैं कि इस जिला का जो भी मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए जिले वासियों को, कहीं भी नहीं मिल रहा है। और जो ये आप देखिए, जो नगर निगम की बात हो रही है, आरा ब्लॉक की बात हो रही है, आरा ब्लॉक हो या जिला के जितने 14 प्रखंड का यही हाल है। उसके बाद जो सदर अस्पताल की स्थिति है, आप कहीं भी जाइए, केवल और केवल भ्रष्टाचार है। जितने भी यहाँ अधिकारी हैं, बढ़िया कहा कमलेश चचा ने, इतने लोगों पर आकर और एक नगर आयुक्त की मनमानी, एक मेयर की मनमानी, एक उप मेयर की मनमानी हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और क्यों बर्दाश्त करने वाले नहीं है कि जब हमारे टैक्स के पैसा से आप लोगों का वाहन चलता है, आप लोग का वेतन दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, चाहे कोई कार्यालय हो और उसके पदाधिकारी हो, कहीं ना कहीं ठीक है कि सर्वदलीय है, लेकिन जो वर्तमान की सरकार है, उस सरकार में अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं समझते हैं। तो वैसे अधिकारियों को समझाने के लिए और उनके बहरे कानों के खोलने के लिए आज ये सर्वदलीय संघर्ष समिति एकत्रित हुई है। और आप लोग जो ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये आगाज है। अंजाम इसका अगर प्रशासन नहीं जागी, बिहार सरकार नहीं जागी, तो अंजाम इसका बहुत भयावह होगा। आप लोगों ने पूर्व में देखा होगा, जो बिजली के लिए यहाँ अनशन हुआ था,
आप ये देखिए कि आज ये शांतिपूर्ण आमरण अनशन हो रहा है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन शांति प्रिय लोग हैं तो शांति प्रिय के साथ साथ हम लोग अपना अधिकार मांगना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने का भी प्रयास करेंगे। आप अभी इसके बाद भाई ने कहा कि तालेबंदी होगी, आमरण अनशन होगा, सड़क जाम होगा, रोड जाम होगा। आप देखिएगा सरकार को यह संघर्ष समिति की बात माननी पड़ेगी और आज यह शहर के लिए और यह जिला के लिए महत्वपूर्ण दिन है। और आम आवाम से भी हम ये गुजारिश आप लोगों के माध्यम से करेंगे, जाति धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव से उठिए। अगर आप अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं तो बढ़िया प्रतिनिधि चुनने का भी काम आप ही का है। बहुत बहुत धन्यवाद। संघ की तरफ से हम लोग धरना दिए हैं, जो आरा के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज एक बारिश होती है तो पूरा शहर जाम हो जाता है। नाली साफ करने के लिए करोड़ रुपया टेंडर होता है और ऊपर से नाली को साफ कर लिया जाता है। और महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त, ये तीनों की मिली भक्ति के वजह से ये लूट का अड्डा बना हुआ है। अगर सबसे भ्रष्टाचार का अगर अड्डा बना हुआ है तो नगर निगम बना हुआ है। इस पर कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए, शहर के लिए, चाहे वार्ड पार्षद हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है आरा शहर के लिए। दूसरा बता देते हैं कि जो टैक्स जो लागू हुआ है मकान का, आज 100 गुना लगभग बढ़ गया। जो टैक्स हम पूर्व में निर्धारित था उससे 100 गुना बढ़ गया। कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर विरोध नहीं किया गया है। आज जिसका भी मकान नापी के उपरांत अगर नाप लिया जाए तो हमको लगता है कि सालाना 5,000 रुपया से 10,000 रुपया सिर्फ नगर को टैक्स देना पड़ेगा। पर इस पर अभी सवाल लोग उठा नहीं रहे हैं और नहीं इसको लोग कम करने के लिए कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने नगर निगम को तालाबंदी किया था तो हमने अल्टीमेटम दिया था कि भाई जो टैक्स आपने बढ़ाया है वो नगर निगम के तहत वो पूरे टैक्स को बाजार में कम किया जाए। और कमर्शियल जो टैक्स आपने बढ़ाया है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ाया है, उसको भी कम किया है। और बिजली विभाग को लेकर चलिए, बिजली विभाग की इतना बद से बदतर स्थिति है। सबसे ज्यादा तो बदतर स्थिति है जो स्मार्ट मीटर वाले हैं। आज जाइए बिजली विभाग में तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग इतना परेशान है। एक यहाँ का आपको हम बिल दिखा देंगे जो बिल हमारे पास है। एक दुकान है छोटा सा, महीने में 15 दिन खुलता है, उसका अपना निजी दुकान है, रंजन कुमार नाम है, रहने वाले गोंडा रोड के हैं और मिशन रोड पकड़ी में उनका दुकान है। 95,000 का बिल, एक माह का बिल आया है 95,000 का। ये बताइए कि जब 95,000 का बिल आया है एक महीना में, उसी दिन से इनका खाना पीना सब बंद हो गया है। वो दौड़ते दौड़ते एप्लीकेशन इतना दिए हैं, देख लीजिए एप्लीकेशन भी सब साथ में है। आगे एप्लीकेशन इतना दिया है लोग कि अभी तक ले कोई सुनवाई दवाई कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। तो बताइए कि इसी तरीके से लोग परेशान हैं स्मार्ट मीटर को लेकर। किसान परेशान है, बिजली नहीं मिल रहा है, धान सूख रहा है, सब वहाँ के जो रोपनी नहीं हो रहा है, जो रोपनी हो रहा है वो सूख रहा है। कहीं ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं सरकार से, यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि नगर निगम के अंदर जितने भी नाली गली रोड है उसको सुदृढ़ जल्द से जल्द बरसात में किया जाए। के द्वारा धरना दिया जा रहा है, अलग अलग वक्ताओं ने अपनी बातों को रखा। आप क्या कहना चाहते हैं? बैठे हुए सभी साथियों का हम मेरा नाम लिए हुए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन और नमन करते हैं। और आप तमाम YouTube के चैनल के दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। यह लड़ाई हमारी नहीं है, यह लड़ाई पूरे शहर के जनता की है। केकर करीब आ कमरा ओढ़ले से उसे कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हम सब अपने आप को दोषी प्रतीत करते हैं, अपने आप को दोषी मानते हैं। अपने अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। मृग मरीचिका आप लोग समझते होंगे, मृग मरीचिका क्या है? एक छलावा है। तो कब तक जनता जनप्रतिनिधियों के द्वारा, अपने चुने हुए नेताओं के द्वारा, अपने प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा छला जाते रहे? देखिए, पहला मुद्दा है नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार। हम टैक्स देते हैं, यहाँ बहुत सारे नगर निगम के पूर्व पार्षद भी हैं, हम टैक्स देते हैं लेकिन जन सुविधा का घोर अभाव है। अभी आप देखते होंगे कि CL के द्वारा लगाया गया तमाम जो स्ट्रीट लाइट है वो आज 80% खराब है, अंधेरे में डूबा हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री भगवान सिंह कुशवाहा को, जब तुरंत MLC बने हैं
और उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा परिषद में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने कहा कि तुरंत बन जाएगा, नहीं बनेगा पीसीएल के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। दूसरा मुद्दा है अंचल कार्यालय का। देखिए, अरे भैया, हम दाखिल खारिज करा चुके हैं, परिमार्जन के नाम पर आप आरा अंचल में भीड़ जुटा रहे हैं और जनता का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? हमारे नाम से जब ऑलरेडी दाखिल खारिज है, आप धुलवा दिए हैं, आपके पास दस्तावेज नहीं है, उसके लिए आम जनता दोषी है क्या? आम जनता तो दोषी नहीं है। तीसरा मुद्दा है स्मार्ट मीटर। कई जगह कोर्ट का आदेश आया है कि आप उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करना विभाग का दायित्व है। 2 तरह का मीटर दिल्ली में और नोएडा में लगता है, एक प्रीपेड और एक पोस्टपेड। प्रीपेड में होता है कि हम मोबाइल की तरह रिचार्ज कराते हैं और जब मोबाइल का पैसा खत्म हो जाता है तो फिर रिचार्ज कराते हैं। और एक होता है पोस्टपेड, जो कि हम जितना मन उपयोग किए, जब आएगा बिल तो हम जमा करेंगे। आप क्यों प्रीपेड के नाम पर आप जनता का शोषण कर रहे हैं? हम इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। ISO से लैब अस्पताल आप देख रहे हैं, इतना बढ़िया बिल्डिंग बना है, सरकार ने सारा सुविधा भेजा है, लेकिन हो क्या रहा है, उस पर इतना मोटा धूल का परत पड़ा हुआ है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप ही लोगों ने दिखाया था कि उस पर उसका जो बेहतर बेड है, अति आधुनिक सुविधा से उस पर ईंटा और मलबा ढोए जा रहे हैं। क्या दुर्भाग्य भाई। अभी हम लोग जब यहाँ धरना पर बैठ रहे थे तो भोजपुर जनपद की कई जगह से लोग आए और उन लोगों ने कहा कि एक मुद्दा आप और डाल दीजिए। पूरा भोजपुर क्षेत्र जो है अभी वर्षा नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति में आ गया है। तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से और बिहार सरकार से यह मांग करते हैं कि भोजपुर जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यह किसानों को, गरीबों को, आम आदमी को। और देखिए, एक बात स्पष्ट है कि आपके लिए लड़ने के लिए कोई भगवान नहीं उतर के आएंगे। हर लोग चाहता है कि हमारी लड़ाई कोई लड़े, लेकिन हे भगवान, मेरे अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर नाथ, खुदीराम बोस पैदा नहीं ले। अरे भैया, पैदा लेना पड़ेगा। यहाँ जो भी लोग हैं, यह सब अपने आप में, चाहे उदयंदर भैया हो, चाहे अमरेंद्र राजेश जी हो, चाहे अमरेंद्र चौबे जी हो, चाहे अशोक माधव जी हो, की समस्या है। आज हमारी जो मांगे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं है, ये शहर की आवाज है, शहर की मांग है, शहर का सवाल है। पर सवाल ये है कि ये सवाल आता ही क्यों? हम इतने प्रचंड बहुमत से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इतने ताकत के साथ हम चुनाव लड़ते हैं, फिर भी हमें वही समस्या देखनी पड़ती है, वही चीज झेलना पड़ता है। आखिर क्यों? इसमें दोषी कौन है? हमारे बीच बहुत सारे युवा क्रांतिकारी भी बैठे हुए हैं। अमरूद बाबू लगातार विश्वविद्यालय से लेकर शहर के हर समस्या के लड़ते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि आज जो हमारी मांगे हैं नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम का चुनाव हाल फिलहाल में जीता है और हमारी माननीय महापौर और उप महापौर महोदय भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन चुनाव के समय उनका जो वादा था, लंबा लंबा वादा था, स्वच्छ भारत, आरा सुंदर आरा, विकसित आरा, मतलब कि इतना बढ़ा चढ़ा के उन्होंने बातें बताई थी, लेकिन सत्ता में आते ही कुर्सी पर बैठते ही न जाने उनकी जो भी वादा था वो नाली में बह गया या क्या हुआ, ये देखने लायक। अब चले जाइए वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 45 तक, आपको 40 ऐसे वार्ड मिलेंगे जहाँ चप्पल हाथ में उठा के चलना मजबूरी हो जाएगा। क्या हम एक ईमानदार की चुनाव किए हैं? ये कौन सी ईमानदारी है? पूछता है आरा क्या आपने 40,000 लोगों का वोट लिया है? कहाँ है उन 40,000 लोगों की भावनाएं? कहाँ है उनकी समस्याएं? क्यों है? ये सवाल आरा की है और आरा की जनता माननीय महापौर और माननीय उप महापौर की सवाल पूछ रही है कि आपने बहुमत के साथ चुनाव जीता है तो हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मैं जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त से ये मांग करूंगा कि नगर में हो रहे भ्रष्टाचार की सख्त जांच हो और ऐसे आरोपियों को जो जनता के पैसे से अपने निजी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आप समस्या देख लीजिए,
चारों तरफ समस्या ही समस्या भरा पड़ा है। और आप अगर उनसे सवाल करेंगे कि समस्या क्यों है, तो हमें याद दिलाएंगे 70 साल पहले, 10 साल पहले, इससे पहले, और इससे पहले क्या था क्या नहीं। आप आए हैं, आपने क्या किया है, आपने क्या सकारात्मक बदलाव किया है, उसका जवाब हमें चाहिए। दूसरा हमारा मांग है अंचल गलियारे। पूरे जिले के किसी भी ब्लॉक में आप जाइए, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी क्यों न हो, वो अपने आप को जिलाधिकारी के ऊपर समझता है। वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा कि आप किसी कर्मचारी से नहीं, जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, जिलाधिकारी से नहीं, देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं को वो आपको 1 महीने दौड़ाएगा, और कैसे काम होगा। उनके पॉकेट में चंद 200-400 रुपये आप डालिए, आपका 1 घंटे में काम होगा। ईमानदारी पे आप दौड़ते रह जाइए, आपका काम नहीं होगा। आज दाखिल खारिज, मोटेशन, ये स्थिति है। आप सही केस भी लेके जाते हैं तो उसे जानबूझकर अधूराया जाता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, ताकि आपसे मोटी रकम ली जा सके और उस दाखिल खारिज में आपसे धांधली की जा सके।